नर्मदे हर। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये महायात्रा अब समापन की ओर है। आज हम लोग रुके थे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की छनेरा नया हरसूद, और जो पुराना हरसूद था वो डैम की वजह से डूब क्षेत्र में चला गया है पूरा। बहुत अच्छा शहर था लेकिन डूब गया। और आज हम लोग जा रहे हैं सिंगाजी महाराज। वैसे परिक्रमावासी जो है बहुत कम जाते हैं सिंगाजी की ओर, क्योंकि उसके लिए कम से कम 8-10 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाता है, मतलब फिर 8-10 किलोमीटर ज़्यादा चलना होता है। तो हम लोग जा रहे हैं सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पे। निमाड़ के एक बहुत ही बड़े संत हुए हैं सिंगाजी महाराज, उनके बारे में भी बताएंगे। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चार खेड़ा, तहसील हरसूद छनेरा। तो हरसूद में ही आज हमारा रात्रि विश्राम हुआ था भाई। चार खेड़ा रोपणी प्रवेश द्वार नर्मदे हर। चलो आओ, हम निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई आप सभी को पता है कि हम लोग पुनासा डैम और ओमकारेश्वर डैम की वजह से घूम घूम के चल रहे हैं। ऐसे में हम लोग हांडिया से खिरकिया हरसूद छनेरा होते हुए मूंदी की तरफ से ओमकारेश्वर के लिए जा रहे हैं। और जो दूरी मात्र 2 दिन की थी उसको 6-7 दिन में या 8 दिन में तय कर रहे हैं। तितली पार्क, नया हरसूद जल प्रदाय योजना, खंडवा जल प्रदाय योजना। अभी हम लोग चल रहे हैं एक जंगल में से हरसूद मूंदी आरडी ब्रिज। अरे तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियाँ, यमराज लगा कर तुझको ले जाएगा, हथकड़ियाँ कौन छुड़ाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। हर गीत गाता रहूं मैं सदा सर्वदा, नर्मदा 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 नर्मदा। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। भाई ये ब्रिज जो है वो कंपन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है इसमें से। और अब हम लोग इस ब्रिज के द्वारा पार करेंगे। ये है हरसूद मूंदी ब्रिज, और यहाँ सीन बहुत बढ़िया है। लोग यहाँ फोटोग्राफी के लिए आते रहते हैं। हरे नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि मातु।
ये गांव आया है शैलदा पुनर्वास, यानी ये गांव भी डूब चुका था। जिस तरह से बहुत ही अच्छा शहर हरसूद डैम की वजह से डूब गया, ऐसे ये गांव भी डूब गया था, दोबारा से बसाया गया है ये। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं इस जंगल में से। अभी आगे आ रहा है मांडला, और जबलपुर के बाद में जो आया था वो था मंडला। ये है मांडला है। यहाँ से हम लोग सिंगा जी के लिए मुड़ जाएंगे। तो मांडला वो पॉइंट है जहाँ से परिक्रमावासी आधे आधे हो जाते हैं। कुछ परिक्रमावासी सिंगा जी की ओर चले जाते हैं और कुछ जो है वो डायरेक्ट ओमकारेश्वर निकल जाते हैं। और जो सिंगा जी की ओर जाते हैं ना, उनको केवल 10-12 किलोमीटर ज़्यादा चलना होता है बस। तो हम सिंगा जी समाधि स्थल के दर्शन करने जाएंगे। और अभी हमारे साथ में चल रहे हैं गुजरात वाले बाबा जी, नर्मदे हाँ, और ये गुना वाली। तो भाई उधर मंडला में भी बहुत बड़ा जंगल था और इधर मांडला में भी जंगल है। कह सकते हैं कि मंडला और मांडला नाम की जगहों में, नामों में जंगल ही आता है ज़्यादातर। देखो इतनी जोर से चिल्लाते हैं क्या यार कोई, तो बताओ। नर्मदे हार नर्मदे हार। बहुत डर लगता है बंदरों से। अभी यहाँ पे पीने का पानी मिला है भाई जंगल निकलने के बाद। नर्मदे हार, ओह ठंडा पानी है वो, है ना, अच्छा पानी, बहुत बढ़िया रहा पानी मिल गया है। नमन है देवी नर्मदे, नमन है देवी नर्मदे, नमन है देवी नर्मदे, नमन है देवी नर्मदे। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं मांडला गांव में। यहाँ पे आश्रम है और अभी तक हम लोग करीब करीब 16-17 किलोमीटर आ चुके हैं चनेरा से। तो भाई मांडला में ये है आश्रम, हनुमान मंदिर, तहसील हरसूद, जिला खंडवा। नर्मदे हार। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं इस आश्रम में। ये हनुमान जी का मंदिर है, साथ में भोलेनाथ जी, और परिक्रमावासियों के लिए यहाँ पे आश्रय की व्यवस्था तो है। भोजन दोपहर का मिलता भी है, लेकिन बोला है बाबा जी ने कि आपको खुद बनाना पड़ेगा। लकड़ी भी नहीं है यहाँ पे, तो लकड़ी भी आपको खुद लाना पड़ेगा जंगल में जाके। ये देखो इधर दर्शन, शिरडी साईं बाबा, कृष्ण राधा मैया जी। और क्या हुआ बाबा जी, जा रहे हैं क्या? देखेंगे कहीं से आसपास मिलेगी, लेके आएंगे। ये हनुमान जी, जय हो प्रभु। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। ये हमारे बालाघाट वाले, ये बाबा जी सेवा वाले। इधर ये आज नए नए परिक्रमावासी मिले हैं। ये आश्रम वाले ही हैं भैया, बस बस, मेरे को नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, अरे ये देखो सब बैठ के भोजन प्रसादी पाते हुए परिक्रमावासी।
यहाँ तो सदाव्रत जैसे होता है ना, यहाँ तो सदाव्रत भी नहीं था ये मंडला में, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे जुगाड़ करके यहाँ पे व्यवस्था बनाई और देवी जी ने और ये बाबा जी सब मिल बैठ के भोजन बनाया, फिर अब भोजन पा रहे हैं। तो भैया अब हम लोग निकलते हैं इस आश्रम से भोजन प्रसादी बनाकर पाकर परिक्रमा वासियों को खिलाकर। और यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक जाता है सीधा डायरेक्ट मूंदी और वो पहुँचेगा फिर ओमकारेश्वर, और दूसरा है यहाँ से पहले जाएंगे सिंगा जी और फिर बाद में मूंदी। तो हम लोग निकल रहे हैं अपने परिक्रमा पथ पे। तो भाई जब आप मांडला आएंगे तो वहाँ से आपको सिंगा जी जाने के लिए राइट हो जाना है, नहीं तो आप फिर मूंदी पहुँच जाओगे और फिर ओमकारेश्वर। तो इस वजह से आपको अगर सिंगा जी जाना है तो लिखा हुआ भी मिल जाएगा, देखो ये सामने बोर्ड पे लिखा है सिंगा जी मार्ग 10 किलोमीटर। और वो वाला जो रास्ता था वो डायरेक्ट मूंदी पहुंचा है, हालांकि हम भी मूंदी पहुंचेंगे लेकिन सिंगा जी के बाद में। कल हम लोग सिंगा जी से जब निकलेंगे ना तब मूंदी होते हुए निकलेंगे। यहाँ से मूंदी 10-12 किलोमीटर दूर है, सिंगा जी भी 10-12 है, लेकिन मूंदी इस वाली साइड में, सिंगा जी इधर है। 10-12 किलोमीटर का ही फेर है, मान लो ज़्यादा नहीं है। तो भाई इधर सबसे ज़्यादा तरबूज की खेती देखने को मिल रही। खेती बढ़िया है, इसके दोनों चीज काम में आ जाती है, पत्ते भी आते हैं काम में और अरबी भी आती है। सही बात है, पत्तों की भी सब्जी बनती है और अरबी की सब्जी। देवी जी का कहना बिल्कुल सही है भाई, वेस्ट नहीं ज़्यादा कुछ भी इसका। तो काम आते हैं। वेस्टेज नहीं होता कुछ भी, पत्ते भी काम में आएंगे और इसमें जो जड़ निकलती है वो अरबी होती है तो वो भी बिकती है, दोनों ही काम में आ रहा है भाई। देखो इस खेत में भी तरबूज है। ये मैया हमारे लिए लेके आ रही हैं चने, सब चने काट लिए गए हैं इस खेत में से। कुछ पेड़ जो हैं, कुछ पौधे अभी भी हरे हैं। बस मैया बस 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 बस। अरे नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप घर होते चाय पिलाते यहाँ कम से अरे नहीं भैया, थोड़ी सी पर्ची दे देते हैं। यही चाय के बराबर है। ये एक और खेत में देखो तरबूज, तरबूज खा लो भाई। नर्मदे हर। सिंगा जी मार्ग मानधाता विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, मानधाता विधानसभा है ये। करौली गांव है भैया। तरबूज अभी तो छोटे छोटे हैं, लेकिन जल्दी ये बड़े होने वाले हैं। हमारी जब परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी तब आएंगे हम लोग तरबूज खाने के लिए। है ना तो भाई देख सकते हो ये नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। नर्मदे हर। देखो सब परिक्रमावासी आ रहे हैं, ये हमसे 1 घंटे पहले निकले थे। लेकिन हमारी देवी जी की जो स्पीड है वो ऐसी है कि इन सबको पीछे छोड़ के अब आगे हुए हम लोग। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी जा रहे हैं सिंगा जी महाराज की समाधि की ओर, और हमारी तपस्या जो है पूर्ण होने वाली है। और इनको देखो कितनी गर्मी लग रही है, इनको इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गर्मियों में चल नहीं पाते। घर पे भी ये कहीं पे नहीं जाते गर्मियों में,
और अभी हमारी गर्मी का मौसम होता है, जानलेवा मौसम भैया। बहुत खतरनाक लगती है इनको गर्मी। और अब हमारी यात्रा भी पूर्ण होने को है। 4 दिन बच रहे हैं, बस 4 दिन। 4 दिन में हम पहुंच जाएंगे। जल चढ़ा देंगे। हम ओमकारेश्वर और जल भी चढ़ा देंगे। वैसे 3 दिन में चढ़ा देंगे, लेकिन चौथे दिन हम लोग वहीं पे रहेंगे। एक दिन वहीं रुकेंगे, एकदम से हम मैया को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि जब जाएंगे ना तो पता नहीं क्या होगा। अभी से ऐसा लग रहा है कि मैया को कैसे छोड़ के जाएंगे। इतने दिन तक मैया के साथ रहे, मैया के साथ साथ चलते रहे हम लोग, और अपने जीवन के 4 महीने हम लोगों ने मैया के साथ बिताए भाई। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, तुदीयपाद पंकजम, नमामि मातु नर्मदे। नर्मदे से दूर चले जाएंगे भाई हम लोग, कैसा लगेगा यार। सोच के अभी से दिल बैठा जा रहा है कि मैया को छोड़ के कैसे जाएंगे। और हमने जो यात्रा शुरू करी है ना, वो बहुत अच्छे टाइम पे की थी, और अगर बाद में करते तो इनको गर्मी सहन नहीं होती। सही बात। गर्मियों के दिनों में ये घर से बाहर भी नहीं निकलते। निकलते तो सुबह शाम के टाइम निकलते हैं ये बाहर। तो अच्छा हुआ हमारी यात्रा गर्मी से पहले ही पूर्ण हो चुकी है। समय में पूर्ण करवाइए भैया। हाँ, मैया ने पूर्ण करवाई है समय से, मतलब गर्मियों से पहले ही। फिर भी पता है एक सीक्रेट बात, कि बहुत सारे हमारे साथी थे जो परिक्रमा में बीच में साथ रहे। उन्होंने करीब हमसे 1 महीने पहले ही परिक्रमा पूर्ण कर ली, क्योंकि हम बहुत तटमार्ग पे चले हैं, मतलब ज़्यादातर तटमार्ग पे रहे हैं। सोम गांव में भी परिक्रमा वासियों को रुकने की व्यवस्था है, मंदिर पे बताया गया है। नर्मदे हर। अभी हम लोग जा रहे हैं संत सिंगाजी महाराज की समाधि के दर्शन करने के लिए। सिंगाजी महाराज निमाड़ के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं। निमाड़ी नहीं अपितु भारत के एक महान संत थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार दिखलाए भक्तों को, और बहुत कम उम्र में समाधि ले ली है। और बताया जाता है कि उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में ही समाधि ले ली थी। वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं उनके जीवन के बारे में। उनका जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले में हुआ था, और एक वृतांत ऐसा है कि एक बार मध्य प्रदेश के सीएम थे दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब, और वो इधर आए थे। आसपास के सभी गांवों को खाली करवाया जाना था डैम के वजह से, जो पुनासा डैम है उसकी वजह से। तो सिंगाजी महाराज की समाधि को भी हटाना था। तो वो आए और घोषणा वगैरह सब हुई, और उनका हेलीकॉप्टर जो है वो 2 घंटे तक उड़ा नहीं। फिर उन्होंने उनकी महिमा को जाना और फिर बोला कि यहाँ से उस समाधि को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि समाधि तक ही एक रोड बनाया जाएगा। तो अभी समाधि तक करीब 2 किलोमीटर का रोड बनाया गया है, ऐसा बताते हैं। जो पानी है ना उसके अंदर। हाँ, पानी में। तो वो ऐसा दिखता है जैसे अपन तमिलनाडु में जाते हैं ना, रामेश्वरम में धनुषकोडी है, जो श्री राम सेतु है, उसकी तरह नज़र आता है। तो उसको कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का धनुषकोडी है वो। तो हम लोग जा रहे हैं भाई संत सिंगाजी महाराज की समाधि के दर्शन करेंगे, और आप लोगों को भी करवाएंगे। ऐसे दिव्य संतों के दर्शन करना बहुत बड़ी बात है। वैसे हम बाद में भी आ सकते थे, परिक्रमा में आना मतलब बहुत बड़ी बात। और दूसरी बात है कि हम घूम कर आए हैं, परिक्रमा में कुछ ज़्यादा चले हैं, अन्यथा हम इधर नहीं आते तो जल्दी ओमकारेश्वर पहुंच जाते। ये है भाई गहल गांव, जो कि सिंगाजी महाराज के पास में ही है, और यहाँ से बहुत पास में है सिंगाजी का समाधि स्थल। गहल गांव भी काफ़ी बड़ा है, वहाँ तक फैला है। वहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ से समाधि स्थल अंदर है, पानी में 2 किलोमीटर अंदर। एक तो आश्रम ये है, अखंड दया धाम, ग्राम गहल गांव सिंगाजी।
तहसील पनासा, जिला खंडवा। नया धाम आश्रम है ये। चलो आगे है ना आश्रम, उस पर चलेंगे। और थोड़ा आगे राइट साइड में ये है माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र आश्रम संत सिंगाजी धाम। ये देखो इस पे जा रहे हैं हम लोग। ये है पास में एक आश्रम और एक ये है। यहाँ परिक्रमवासी रुके हुए हैं, हम भी यहीं पर रुकेंगे। ये है आश्रम भैया, यहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं सिंगाजी महाराज की समाधि के दर्शन करने। तो भाई अब हम लोग निकल लिए हैं समाधि स्थल के लिए। देखो अभी हम लोग इधर से आ रहे हैं और इधर सीसी रोड बनने वाला है। और ये देखो बरसात में तो इधर बहुत पानी होता है, अभी तो कम हो चुका है। आगे दिखाई दे रहा है समाधि स्थल, वो देखो। इधर इतनी मान्यता है कि सब लोग जो है अपनी दुकान मकान घर सब पे लिखवा के रखते हैं संत सिंगाजी कृपा। तो भाई सिंगाजी महाराज को निमाड़ क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह पूजा जाता है। और दूर दूर से भक्तजन दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये जो है वो धनुषकोडी जैसी जगह आ चुकी है। ये पूरी एक पट्टी है, इसके दोनों ओर जो है वो जल भरा हुआ है, देख सकते हो। और अभी ये जो जल है वो कम है, लेकिन बरसात में ये और भी पीछे तक रहता है उधर, और इधर भी बहुत पीछे तक रहता है। ये सब डूबा हुआ क्षेत्र रहता है। इधर देखो मौसम कैसा हो रखा है भाई। नर्मदे सिंगाजी महाराज की जय। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। वहाँ पे जो समाधि स्थल है ना उसको हटाया जा रहा था, लेकिन जब चमत्कार हुआ तो उसको ज्यों का त्यों रखना पड़ा और ये फिर रोड बनाया गया समाधि स्थल तक, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है ना पूरा डूब में जा चुका है। इधर जो भी गांव थे, सैकड़ों गांव डूब गए इस क्षेत्र के। और एक आपको पता ही है बहुत बड़ा शहर भी डूब गया, हरसूद। नर्मदे। आज फिर हम लोग धनुषकोडी पे चलते हुए 2 बार रामेश्वरम गए हैं, दोनों साथ में। और यहाँ पे ये जो रोड बना है ना इसके बहुत नीचे है ये पानी, तो राम सेतु जैसा केवल फील हो सकता है, क्योंकि पानी इसमें नीचे है। राम सेतु जैसा तो नहीं लगता, लेकिन आप ड्रोन में देखेंगे तो ड्रोन में ज़रूर आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। नर्मदे हर। तो हम लोग 2 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच चुके हैं संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पे। और देख सकते हैं ये पुण्य धरा। जय हो सिंगाजी महाराज की।
जय हो सिंगाजी महाराज की। श्री श्री 1008 संत सिंगाजी महाराज। यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है और ये है पुण्यधरा इनकी। जय सिंगाजी, जय महाराज। तो आ चुके हैं हम लोग। जय हो सिंगाजी महाराज की। नर्मदे हर। इधर घाट बना हुआ है।